जो अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाय नाथ मोहि सोऊ। हे नाथ, मेरे मन में बहुत भ्रम हो गया, मुझको समझा कर कहिए। जो अनीह, जो इच्छा रहित हैं, व्यापक हैं, विभु हैं, तो कहूँ बुझाय नाथ मोहि सोऊ। तो मुझको, हे नाथ, मुझको यह समझा बुझा कर कहिए। अज्ञ जानि ऋष उर्जन धरहु, अज्ञानी जानकर मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध को छोड़कर यही विधि मोह मिटै स्वयं करहु, ऐसा ही उपाय कीजिए जिससे मेरे हृदय का मोह मिट जाए, दूर हो जाए। मैं बन देख दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भले भांति हम पावा। मैं बन दीख राम प्रभुताई, मैंने जंगल में राम की महिमा को देखा है, अच्छी तरह देखा। जब मैं परीक्षा में गई तब वहाँ राम ने अपनी महिमा दिखाई, लेकिन क्योंकि मैंने गलती की थी, आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए अति भय, अत्यंत भय के कारण आपको मैंने वह रूप, वह दृश्य जो दिखाया उन्होंने, प्रभुत्व जो दिखाया उन्होंने, उसके बारे में आपको कुछ कहा नहीं। तदपि मलिन मन बोध न आवा, उतना देखा फिर भी मन में इतना काई जमी हुई है, मन में इतना विकार बैठा हुआ है कि फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा है, बोध ख्याल नहीं हो रहा है। सो फलु भली भांति हम पावा, उस समय जो नहीं बोध हुआ उसका फल हमको मिला। क्या फल मिला? आपने मेरा त्याग किया। अजहूँ कछु संशय मन मोरे, करहूँ कृपा बिनवों कर जोरे। मैं आज भी मेरे मन में कुछ संदेह है, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहूँ जन क्रोधा। प्रभु तब मोहि, हे नाथ, उस समय आपने मुझे बहुत दर से समझाया था, प्रबोधा, प्रोफेसर बोझ देना, ज्ञान देना। आपने बहुत तरह से ज्ञान दिया मुझको, समझाया मुझको। नाथ सो समझ करहूँ जन दाया, वही समझ करके उसको ध्यान में रख करके आप मुझ पर दया कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। विश्वास दिलाते हैं पार्वती, शंकर को विश्वास दिलाते हैं। कैसा नहीं समझिएगा कि उस समय आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया, नहीं माना, आज भी वही बात होगी। नहीं, तब कर अस विमोह अब ना, उस समय जितना मोह में ममता मुझको थी अब वैसा नहीं है। अब उससे मोह से थोड़ा दूर है, भी मोह से बहुत अलग है। तब कर अस विमोह अब नाही, वैसा ममता, उसी ममता नहीं है, ऐसा मोह नहीं है। राम कथा पर रुचि मन माही, मेरे मन में रुचि है, इच्छा है, मैं चाहती हूँ राम कथा जाना। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, और ये बनाएगी ऐसे करके 2 लाइन हे भुजगराज,
नागराज को आभूषण की तरह धारण करने वाले कहाँ पुनीत राम गुण गाथा। राम की उसी फिर देख पवित्र गाथा को गाकर कहकर मुझे सुनाइए। लाइन पे ही डालना था, इस लाइन से शुरू करना था, इस लाइन पे खत्म करना था। ये हाथी में पड़ बंदों पद धरि धरन सिर, विनय करऊं कर जोरी। नीचे अबर नहु रघुबर बिशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। बंदों पद धरि धरन सिर, मैं पृथ्वी पर अपना सिर रखकर आपकी वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर हाथ जोड़कर आपकी वंदना करती हूँ। वरन हूँ रघुबर विशद जस, भगवान रघुवंश के श्रेष्ठ भगवान राम के ऊपर से ले जाओ। विशद गुणों का वर्णन करके सुनाइए। जो हाँ, श्रुति वेदों के सिद्धांत का मूल है, असल है, उसको सुनाइए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। जैसे अभी लिखी मैं यह मानती हूँ कि नारी उस कथा का अधिकारिणी नहीं है। थोड़ा बड़ा लिख। यद्यपि जोशिता, यद्यपि मैं नारी हूँ, नहीं अधिकारी, हाँ, राम कथा का अधिकारी नहीं हूँ। हाँ, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, लेकिन मैं दासी हूँ आपकी। दासी मन से, कर्म से, वचन से, सब तरह से मैं आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ। थोड़ा थोड़ा इसलिए गूढ़ो तत्पन साधु दुरावही। इसलिए संत जो होते हैं हाँ, वे गूढ़ से गूढ़ तत्व भी छिपाते नहीं हैं। और क्या है आप तो संतों के भी संत हैं, इसमें आप इसे छिपाइए नहीं। आरत अधिकारी जहाँ पावहीं, जहाँ राम कथा के अधिकारी होते हैं, आरत अधिकारी मिलते हैं, वहाँ छिपाते नहीं, बता देते हैं। बड़ा सा ही लिखना है। अति आरत पूछऊं सुरदाया, रघुपति कथा कहूँ करिधाया। इसलिए मैं अत्यंत ही आर्त होकर, विनम्र होकर आपसे भगवान राम की कथा, रघुपति की कथा पूछती हूँ। ये लाइन से बनाई आप दया करके राम कथा कुछ नहीं कहिए। लिखना है। बस हो गया, एक 5 लाइन था ना, 5 लाइन हो गया। फिर देख नीचे, फिर ऊपर लेने को ये यहाँ कैसे क्यों बनाई? हाँ, क्या आएगा लेंगे भाई, सो जाना। गलन की एक लाइन आ प्रथम स्व कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अब प्रश्न करती है कि सबसे पहले तो हमको ये बतलाइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, फिर उन्होंने बनाने को बोल रही सरकार। सगुण रूप क्यों धारण किया? ब्रह्म जिनका रूप निर्गुण है, निराकार है, उन्होंने सगुण रूप क्यों धारण किया? पहले यह कारण बताइए। अपने प्रभु कहूँ राम अवतारा, फिर राम को अवतार लेने की आवश्यकता हुई। राम का अवतार कैसे हुआ? अवतार की कहानी कहिए। बालचरित पुण्य कहूँ उदारा, फिर अवतार लेने के बाद बाल चरित्र कैसे दिखाया, बालकों का चरित्र कैसे दिखाया। हे उदार, आप उनके बाल चरित्र का भी वर्णन हमको बताइए। कहूँ जथा जानकी विवाही, सही लिखी है। राज तजा सो दूषण काही। अच्छा लिखी है। फिर तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि कहूँ जथा जानकी विवाह, अब खराबी लिखी। जानकी के साथ उनका विवाह कैसे हुआ, यह भी कहानी कही है।
राज तजा सो दूषण काही। ये देखिए फिर यह लिख लो, देखे दिखाई दे। पांचवा प्रश्न यह है कि कौन सा कारण हुआ, किस दोष के कारण आपको राज्य का त्याग करना पड़ा। वन बस किन्ह चरित अपारा, और राज का त्याग करने पर जंगल जाकर वहाँ आपने जो अपार चरित्र का प्रदर्शन किया। कहो नाथ जे मेरा वन मारा, वैसे ही जी बोल वाला कैसे अपार चरित्र किया यह भी कही। फिर यह कथा कहिए कि रावण को युद्ध में कैसे मारा। राज पैठ किन्हीं बहुलीला, आपने तो राज्य में घुस कर राज्य करते हुए अनेक लीलाएं की। सकल कहूँ शंकर सुखशीला, हे शंकर, हे सुख के भंडार, आप हमको यह सब जो पूछ रहे हैं सब हमको कहें। बहुरी कहूँ करुणायतनम, किन्न जो यचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किम गवने निज धाम। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। बहुरी कहूँ करुणायतन, हे करुणा दया के भंडार। किन जो आश्चर्य, राम ने जो आश्चर्यजनक काम किया, आप उनके उस आश्चर्यजनक काम का वर्णन सुनाइए प्रजा सहित। फिर यह बताइए कि प्रजा सहित भगवान राम रघुवंश मनि किम गमने निज, अपने धाम को कैसे गए प्रजा को साथ में लेकर, यह कथा भी कहिए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, अपुनि सब बरनहुँ सहित विभागा। कहते हैं कि पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखान, उस तत्व का वर्णन करके हमको बताइए। कौन तत्व? तो जही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, जिस विज्ञान में ज्ञानी मुनि महात्मा सब जिस विज्ञान में मगन रहते हैं, लीन रहते हैं, उस तत्व को हमको समझा कर कहिए कि वह तत्व क्या है। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, भक्ति ज्ञान वैराग्य विज्ञान, ये सब जो है इनका विभागों सहित वर्णन मुझको सुनाइए। और राम रहस्य अनेका, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी बहुत तरह के रहस्य हैं राम की कथा में। वे जो अनेक तरह के रहस्य हैं, कहूँ नाथ अति विमद विवेका, वह सब भी रहस्य की बात भी हे पवित्र विवेक पवित्र ज्ञान वाले मुझको वह भी सुनाइए। ये भी सोएगी। क्यों अभी सोने की समय? कोई बात नहीं, अभी से शोर मचाएगी से अच्छा सो जाएगी। सोएगी 6-7 बजे तक। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि कोई। तुम त्रिभुवन गुरु बेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना। पार्वती कहती है कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं को हुई, मैंने जो प्रश्न किया उसका तो जवाब आप दीजिए ही। जो प्रश्न मुझसे छूट गया, जो प्रश्न मैं नहीं पूछी, सो दयालु करे। हे दयालु, वह भी छिपा कर नहीं रखिए, वह भी कह दीजिए।
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ज्ञान जीव पावर का जाना। आन जी, गर्मी लेकिन है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप तो तीनों भवनों के गुरु हैं, मालिक हैं आप सबके। आपने तो सबका वेदों का बखान वर्णन किया है। आन जीव पावर का जाना, आपको छोड़कर दूसरा जीव जो है वो सब तो पावर है, वह क्या जाने कि वेद की बात क्या है। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, अछल विहीन सुन शिव मन भाई। इस प्रकार उमा ने एक साथ जो प्रश्न किया शंकर से, शंकर प्रश्न सुनते रहे, प्रश्नों की झड़ी लगा दी पार्वती ने, मोबाइल लगा है। शंकर सुनते रहे। हो रहा है। छल विहीन सुन शिव मन, उमा के छल विहीन सुन शिव मन भाई। पार्वती का निश्चल प्रश्न सुन करके, पार्वती का निश्चल प्रश्न सुन करके शंकर बड़ा प्रसन्न हुए, मन में बहुत आनंद हुआ। हरि ही रामचरित सब आए, प्रसन्नता के कारण हरि ही है, हरि जो भगवान शंकर, उनके हृदय में राम का जितना गुण है, रामचरित्र पूरे उनके हृदय में आ गया। और प्रेम पुलक लोचन जल छाए, हृदय में राम का सब गुण जो आ गया तो शंकर की आंखों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ रूप उरयावा, अपरमानंद अमित सुख पावा। उसी समय भगवान राम का रूप शंकर के हृदय में आ गया। शंकर के हृदय में रूप आते ही परमानंद में विलीन हो गए शंकर। परमानंद अमित सुख, परम आनंदित हो गए, बहुत आनंद मिला उनको। मगन ध्यान रस दंड दुई जुग, अपुन मन बाहिर किन्ह। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लिन्ह। श्यावर रामचंद्र शंकर देवमा। मगन ध्यान रस दंड जुग, इस प्रकार भगवान का चित्र जो हृदय में आ गया, आनंद मग्न हो गए। दो दंड के लिए उसी चित्र में, आनंद में मग्न रहे शंकर। अपने मन बाहर किन, फिर उस आनंद से मन को बाहर निकाले और निकाल कर रघुपति चरित महेश तब भगवान राम के चरित्र को शंकर जी ने तब हर्षित बरने दिन, आनंदित होकर के भगवान राम का चरित्र का वर्णन करना शुरू किए। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, अजिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, अजागे जथा सपन भ्रम जाई। कहते हैं यह तुलसी का सिद्धांत शब्द है, सिद्धांत वाक्य है कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने। ज्ञान प्राप्त होने पर ही पता चलता है कि झूठ क्या है, सत्य क्या है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ उसका, तब तक झूठ और सत्य का पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं झूठे वो सत्य जाहि बिन जाने, झूठ और सच बिना इसको जाने हुए। जिम भुजंग बिन रज पहचाने। अब मान लीजिए उदाहरण देते हैं कि कोई सांप नहीं देखा, रस्सी नहीं देखा, तो कहीं सांप हो या रस्सी हो उसको क्या कहेगा? वो रस्सी कहेगा कि सांप कहेगा? नहीं कह सकता है, क्योंकि उसको जानता नहीं है। उसी तरह से जो सत्य असत्य को जानता नहीं है, जो भगवान को जानता नहीं है, वह उसके संबंध में कह क्या सकता है?
इसलिए कहते हैं जिम भुजंग बिनु रजपथ। जो रस्सी को पहचान गया कि ये रस्सी है, तो रस्सी को जो पहचान गया तो सांप को देख करके वह रस्सी नहीं कहेगा, क्योंकि रस्सी को पहचानता है वो, और रस्सी के जैसा सांप नहीं है, इसलिए तब वह रस्सी को सांप नहीं कहेगा। लेकिन यदि पहचाना नहीं तब तो सांप रस्सी में भी सांप कहेगा। इसलिए जही जाने जग जाई हेराई, इसी तरह से भगवान के संबंध में कह रहे हैं, कहते हैं कि इसी तरह से जब जानकारी नहीं है तो भ्रम है, जब जानकारी हो जाएगी तो सच्ची बात होगी। इसलिए यही जाने, जो जान गया, जो भगवान को जान गया, पहचान गया, कहते हैं जग जाए हेराई, उसके सामने जो भगवान को पहचान गया उसके लिए अब दुनिया कहाँ, उसके सब कुछ दुनिया तो सारा जो है सो भगवान में ही है। इसलिए अब वह दुनिया संसार जो है सो उसमें खो जाता है। जब उसका भगवान का ज्ञान हो जाता है तो सारी चीज़ें उसमें खो जाती हैं। अजागे जथा सपन ब्रह्म जाई, कैसे, तो उदाहरण देते हैं। जैसे स्वप्न में सोए हुए हैं, सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हम राजा बन गए या हम भिखारी बन गए, और जब जागते हैं तब बिन गए राजा या भिखारी जो भी बने वह नहीं है, ख़त्म है। जब जाग गए, जागने का मतलब है ज्ञान प्राप्त हो जाना। जब उनको पहचान गए, असलियत का पता चल गया, तब फिर वह भ्रम नहीं रहता है। यही कहते हैं सपन भ्रम जाई, सपना जो है सो भ्रम है, स्वप्न भ्रम की तरह वह स्वप्न खत्म हो जाता है। बंदाऊं बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू। अब कहते हैं, शंकर कहते हैं कि बंदाऊं बाल रूप सोई रामू, वही राम जिसको जानना, जिसमें हम मग्न हो गए, सोई राम, उसी राम के बाल रूप का मैं वर्णन, वंदना करता हूँ, प्रार्थना मैं करता हूँ। सब विधि सुलभ जब जपत जिसु नाम, वह राम सब विधि सुलभ, सब तरह से प्राप्त है, प्राप्य है। इसलिए राम नामो, जिनके नाम को हम जपते हैं, सुलभ जपत जिसु नाम, जिसके नाम को हम जपते हैं वही सब सुलभ है, प्राप्त है। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवंश दशरथ अजर बिहारी। वही राम मंगल भवन, कल्याण के भंडार हैं, और अमंगलों को नाश करने वाले हैं। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, वही राम जो मंगल के भवन हैं, अमंगलों के नाश करने वाले हैं, वही राम। द्रवों, मुझ पर दया करें, कृपा करें। दशरथ अजर बिहारी, कौन राम? तो जो राजा दशरथ के आंगन में विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वही राम। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, त्रिपुरा के नाशक, त्रिपुरा असर को मारने वाले भगवान राम, ये शंकर
करि प्रणाम राम। उसी राम को प्रणाम किया। कौन राम? तो राजा दशरथ के आंगन में जो खेल रहे हैं उसी राम को प्रणाम किया और हरस सुधासम गिरा उच्चारी, और आनंदित होकर के अमृत तुल्य वाणी का उच्चारण किया। क्या? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। शंकर ने कहा, हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। क्यों? इसलिए कि तुम समान नहीं को, आपने जगत का कल्याण किया है। आपने जगत का जैसा कल्याण किया वैसा कोई करने वाला नहीं है। इसी कारण आप धन्यवाद के पात्र हैं। कल्याण क्या किया? कल्याण यह किया कि कल्याणकारी कथा पूछा। तो कथा जब कल्याणकारी कहेंगे तो संसार को मिलेगा, संसार का कल्याण होगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, असकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा, आपने भगवान राम के प्रसंगानुसार राम की कहानियाँ पूछी हैं, राम की कथा पूछी है। यह कहानी जो है जितना आपने पूछा, सकल लोक जग पावली गंगा, वह सब कहानी है, जो कथा जो है वह जग पावली, जग को पवित्र करने वाली वह कथा गंगा के समान है। जैसे गंगा संसार को पवित्र करती है, उसी तरह राम कथा संसार को पवित्र करने वाली है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, और हे पार्वती, तुमको भगवान राम के चरणों में बहुत राग हो गया, प्रेम हो गया, लगाव हो गया है। इसलिए किन्ने हो प्रश्न जगत हित लागी, इसीलिए जगत के कल्याण के लिए, जगत का कल्याण सोचते हुए तुमने राम कथा का प्रश्न किया है। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कठिनाई। सियावर रामचंद्र शंकर युमा। अब शंकर अपनी ओर से कहते हैं पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, कहते हैं राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माहि। हे पार्वती, राम की दया तुम्हारे ऊपर हो गई, इसलिए सपने हूँ तब मन माहि। स्वप्न में भी तुम्हारे मन में क्या? तो शोक मोह संदेह भ्रम, यह सब तुम्हारे मन में स्वप्न में भी अब नहीं रहा। मम विचार कठिनाई, मुझको तो ऐसा ही समझ में लगता है कि न तो आप तुम्हारे मन में शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है, कुछ नहीं है, पवित्र है तुम्हारा मन। अरे अभियान करो, 12 बजे 6 बजे अभी अभियान कल करेंगे। 6 बजे हो ले। बोलने वाला नहीं था कि आप तक बोलने वाला नहीं, थकने के बाद, थकने की बात नहीं है, थकने के बाद बांटता है ना। बोलिए। इस